सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मेरी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करेंगे प्लीज। आई एम द मीडियम बिटवीन यू एंड डिवाइन पावर्स। आए हम सब मिलकर सभी डिवाइन पावर्स को इनवाइट करते हैं, सभी गुरुजनों को इनवाइट करते हैं, सभी एनलाइटेंड सोल्स को इनवाइट करते हैं कि वो आए और गहरे ध्यान में जाने के लिए हमारी मदद करें। महसूस करें कि सभी एनलाइटेंड सोल्स हमारे आसपास हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं और जो हम हैं उसको जानने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसी संसार में रहते हुए हमें इस शरीर और इस मन के पार जाना है, अपने ऊर्जा स्वरूप को जानना है, मानना नहीं जानना है। कैसे जान पाएंगे? गहरे ध्यान में उतर कर, अपना हर कृत्य हर काम होश पूर्वक करके। ये जो हम ध्यान में 2 टाइम बैठते हैं, ये वाला टाइम हमारा अपने बाकी की दिनचर्या के ऊपर डोमिनेट कर जाना चाहिए। इतना होश सध जाना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वही कृत्य हमारा ध्यान हो जाए। अगर हम खा रहे हैं तो हमें पता चले कि हम खा रहे हैं। जो भी खा रहे हैं आप उसको मुंह में रखें और जब मुंह में आए चीज तो हाथ कैसे उठा है, कैसे मुंह तक आया है आपको पता चले। और मुंह में आपने निवाला रखा है, उसको आप चबा रहे हैं, आपको पता चले हाँ मैं इस खाने को चबा रहा हूं। और फिर जब वो अंदर जाए तो आपको पता चले कि अब ये मेरे शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है। आप चल रहे हैं, आपका चलना ध्यान हो जाए। आपने एक कदम उठाया है, आपको पता हो मैंने एक कदम उठाया है। फिर आपने दूसरा कदम उठाया है, आपको पता चले कि मैंने दूसरा कदम उठाया है। फिर आपके लिए चलना ही ध्यान हो जाए। आप स्नान करने लगे हैं, आप नहाने लगे हैं, आपने एक कप पानी का उठाया है, एक मग पानी का उठाया है, आप अपने शरीर के ऊपर डाल रहे हैं। तो पानी की हर बूंद आपको स्पर्श करनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये पानी मेरे शरीर से शरीर में गिर रहा है। आपको उसकी वेटनेस फील होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका पूरा जीवन ही ध्यान में परिवर्तित हो जाए। आप बात कर रहे हैं, आपका बात करना ही ध्यान हो जाना चाहिए। एक बार बुद्ध किसी से बात कर रहे थे तो उनकी नाक पर मक्खी बैठ गई। बुद्ध ने वो मक्खी हटा दी। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने फिर से हाथ उठाया और अपनी नाक पर रखा और उस मक्खी को, अब मक्खी नहीं थी वहां पर, उन्होंने ऐसे किया जैसे कि उन्होंने मक्खी उड़ाई। तो आनंद ने पूछा कि भगवान अब तो नाक पे कुछ भी नहीं है, आपने ये क्या किया है? तो बुद्ध ने कहा कि जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था तो मक्खी मेरे नाक पर बैठी थी, मैंने उड़ा भी दी लेकिन मैंने बेहोशी में उड़ाई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ उठा है और मैंने अपने नाक के ऊपर रखा है और मक्खी उड़ाई है। इसलिए अब मैंने होश में हाथ उठाया है और इमेजिन किया है कि मैं होश में उस मक्खी को उड़ा रहा हूं। इतना गहरा होश अगर एक बुद्ध पुरुष भूल सकता है तो फिर हम तो अभी चल रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बुद्ध हो गए हैं उनको भी संसार की धूल चढ़ती है, क्योंकि वो भी इसी नेगेटिविटी से भरे हुए संसार में रहते हैं और अब वो पूरे खाली हो चुके हैं तो उनके ऊपर ज्यादा धूल चढ़ती है, उनको और भी होश रखना पड़ता है। अपने एक एक कृत्य के ऊपर होश रखना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे क्या बात कर रहा हूं, और उस होश के साथ साथ आपको अपना लक्ष्य क्लियर करना है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है दिस इज योर गोल। इसको आप बार बार रिकॉल किया करें कि मुझे जो भी हो रहा है, चाहे वो संसार के एक्सपीरियंसेस हैं या वो अध्यात्म के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इन दोनों को जस्ट देखने वाला हूं। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। शुरू शुरू में जब ध्यान के अनुभव होते हैं तो उनको जीना चाहिए, बार बार जीना चाहिए।
ताकि एक बार संसार हटे आपकी जिंदगी से और अध्यात्म एंटर। लेकिन धीरे 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 जब अध्यात्म में भी एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाए तो उनसे भी दूरी बना लें। आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब मन आपको उन अनुभवों में उलझा रहा है। हमें कहीं उलझना नहीं है, जो भी हो रहा है इट्स ओके, अब उसको दूर से देखते रहें, क्योंकि मन ने अपना खेल अब इस तरह से खेलना शुरू कर दिया। पहले वो आपको संसार में फंसाता था, संसार में उलझाता था, लोगों के साथ उलझाता था। अब उसने क्या किया, अब स्पिरिचुअलिटी में आपको तरह तरह के विजन दिखाकर अब आपको फिर से उलझा रहा है, फिर से भटका रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पूरा होश रखना है, आपको साक्षी बने रहना है, दूर से देखते रहना है कि ठीक है ये कुछ अनुभव है मुझे हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं गहरे जा रहा हूं, तो ठीक है हो रहे हैं, मैं बस इनको देखने वाला हूं। सभी साधकों को ये अनुभव हो रहे हैं, सभी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बताते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है कि आपको इन अनुभवों में उलझना नहीं है। अपना गोल याद रखें, हम खाली होने के लिए चले हैं, ना कि और भरने के लिए। अनुभव साझा करते रहें, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे व्हाट्सएप किया करें, मैं व्हाट्सएप पे आपको सारे जवाब देती हूँ। और आगे बढ़ते रहें। ये यात्रा अकेले होने की यात्रा है। अकेला होना मीन्स कि संसार में रहते हुए ही अकेले हो जाना, अपने आप से जुड़ जाना। जब आप अपने आप से जुड़कर संसार में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं। आप होश में रहेंगे, आप आंखें खोलकर जिए, आपको वो भी नजर आएगा जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है आपको अब ज्ञान हो गया है कि ये सब इल्यूजन है, मैं इसको देखने वाला हूं। अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स आ गए हैं, जी ले उनको, लेकिन उसमें इतना नहीं बह जाना है कि ओवर एक्साइटमेंट में भूल ही जाना है कि ये तो एक नाटक चल रहा है। जिए, भरपूर जिए। मैं भी जीती हूँ, मैं भी एक एक पल अपनी जिंदगी का जीती हूँ। खूब खुश होती हूँ, खूब डांस करती हूँ, खूब जोर जोर से हंसती हूँ जब भी मौका मिल जाए, लेकिन अंदर से अपने साथ कनेक्टेड हूँ। अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये संसार एक नाटक है और हर कोई यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई आपको दुख भी पहुंचा रहा है तो वो अपना वो वाला रोल प्ले कर रहा है। अब आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है ये आपने देखना है। कोशिश करें ज्यादा उलझे मत, रिश्तों में भी उलझे नहीं, चाहे जितना मर्जी करीबी रिश्ता क्यों ना हो आपका, आप अपने अंदर अपने भीतर से जुड़े रहें और बाहर का रिश्ता निभाएं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते निभाने नहीं है, लेकिन अपने आप को सेंटर पर रखकर। मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था कि एक सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर पर अगर आप सभी लोगों को रख देते हैं और खुद को पेरिफेरी पे रख लेते हैं, घेरे पे रख देते हैं, तो आपका जीवन कभी शांति से नहीं भर पाए, क्योंकि अब आप दूसरों की नजर में जी रहे हैं। आपने अपने जीवन का केंद्र सभी लोग बना लिए, ये समाज बना लिया। अब आपको अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है, अब आपको अपनी नजरों में जीने से कोई मतलब नहीं है। अब आप दूसरों की नजरों में जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो हर्ट होते रहे, दुखी होते रहे। इन पोजीशंस को इंटरचेंज कर दीजिए, खुद को सेंटर पर रख लीजिए और बाकी सभी चीजों को, सभी लोगों को पेरिफेरी पे रख दीजिए। फिर देखना आपके हर रिलेशनशिप में सुधार हो जाएगा, आपकी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, आप हाई वाइब्रेशंस पे चले जाएंगे और आपकी वाइब्रेशंस अब अस्तित्व का काम करना शुरू कर देंगी।